नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार लाइफ एडवाइज़र आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बहुत ही एक दुखद घटना घटी जो बहुत ही निंदनीय है। और उस घटना में चेन्नई के रेलवे स्टेशन पे 2 मजदूर की मौत हो गई, जिनका नाम रंजीत यादव और बिल्ली यादव है। मैं बहुत ही संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि दोस्तों, जो होना था वो हो गया और ग्रामीणों का मांग है कि मुआवजा मिलना चाहिए और ये वाकई में जायज़ है, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही एक सवाल करना चाहता हूं कि आप कितना % संतुष्ट हैं कि उनको मुआवजा मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, और क्या उनके फैमिली में कोई ऐसे हैं जो उस मुआवजा को लेने के लिए जितनी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। ये अपने आप में एक सवाल है। और मैं दूसरी तरफ ये बात करना चाहता हूँ कि क्यों न मैं अपने जीवन का सुरक्षा खुद तय करूँ कि मेरी सुरक्षा कितना का होना चाहिए। आज जो घटना हुआ है वैसे घटना बहुत ही होते रहता है और दिन प्रतिदिन सुनने में आता है कि आज रोज़ एक्सीडेंट में ऐसा हुआ, अभी का ये रिसेंटली घटना है। तो दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ सुनने के लिए मिलता है और वो हमेशा जीवन के साथ कुछ न कुछ खिलवाड़ होता है और उस जीवन के प्रति एक परिवार टूटता है, एक परिवार का सपना टूटता है, एक परिवार का रहना सहना खाना पीना तक भी मजबूर हो जाता है आदमी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर एक परिवार का सदस्य मजदूर, मतलब उस घर की रीढ़ होगा, जो अपने बच्चों को देखभाल के लिए, अपने परिवार को देखभाल के लिए, पैसा कमाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर जाके अपनी नौकरी को करता है, और उस नौकरी को करने के क्रम में ऐसी घटनाएं अगर घट जाती है और फिर उनके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं मिले, उनके परिवार को कोई सपोर्ट नहीं मिले, तो उन आत्मा को भी बहुत अपने आप में ये महसूस होता होगा कि मैंने ये बहुत गलत किया। अगर यही उनका सुरक्षा बीमा अगर होता तो इस समय आज बीमा कंपनियां उन्हें सुरक्षा के रूप में जो भी तय किया हुआ अमाउंट था वो देने के लिए 100% तैयार होती। तो सवाल अपने आप से ये है कि परिवार मेरा है, मैं उस परिवार के लिए चिंतित हूँ, तो सुरक्षा भी मैं ही क्यों नहीं कर पाऊँ। मैं बस संक्षिप्त में बोलना चाह रहा हूँ कि आप सभी जिस लेवल में हैं, जिस कैटेगरी में हैं, उसी कैटेगरी के हिसाब से बीमा ज़रूर करवाएं। बीमा करवाने से ना ही सिर्फ आपको सुरक्षा मिलता है, ना ही आपको संतुष्टि मिलता है, बल्कि आपके साथ साथ आपके परिवार को एक सुरक्षा प्रदान होता है, और उसके साथ ही आप सुकून की ज़िंदगी भी जी सकते हैं। आज मान के चलिए कि जिनका परिवार के साथ ये घटना घटी, उस परिवार का अगर मुखिया के साथ ये हुआ है तो उस परिवार को आने वाला टाइम में क्या होगा। अगर उनके बच्चे छोटे छोटे होंगे तो उन बच्चों को देखभाल, उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई कौन करवाएगा। बीमा कंपनियां उस टाइम खड़ी होती है जिस टाइम सारे परिवार मुंह मोड़ लेते हैं। उस टाइम सिर्फ एक बीमा कंपनी ही है जो ये तैयार होती है कि मैं आपकी परिवार को सुरक्षा करूंगा और आगे की फ्यूचर का प्लानिंग मैं जिस हिसाब से उन्होंने करके गया, मैं उनका प्लानिंग का पूरा निभाऊंगा। अपनी वादा को निभाने के लिए खरा उतरती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी ग्रामीण लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे, मैं उनसे भी विनती करता हूं कि आप भी अपनी सुरक्षा के लिए बीमा ज़रूर करवाएं। अगर आपके पास सुरक्षा की बीमा होगा तो आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, और वो वैसे सुरक्षा की आप मांग कर रहे हैं जो शायद मिलेगा या ना भी मिलेगा। बस इसी के साथ मैं पुनः व्यक्त करता हूँ कि ये घटना बहुत ही दुखद है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अपना ध्यान भी रखना चाहिए। और आगे मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले बीमे की प्लानिंग कीजिए, उसके बाद सारी प्लानिंग कीजिए। थैंक यू।